नमस्ते साथियों, मैं राजवीर देसवाल। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। शिक्षक दिवस की आप सभी को मुबारकबाद हो। और मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स जो फेसबुक पे हैं वो टीचर्स हैं, टीचर्स के प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और समाज में, इदारे में, मुआशरे में ऑल अराउंड उनका एक अलग से रुतबा है और उनकी एक अलग से पहचान है और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो भूली जा सकती। और कुछ लोगों के मैं देख रहा था सुबह से पोस्ट्स जो फेसबुक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से लोग जो विद्यार्थी रहे हैं ज़मानों से, उन लोगों ने अपने अपने अध्यापकों की, प्राध्यापकों की, टीचर्स की, गुरुओं की, उस्तादों की यादगारें संजो के रखी हुई हैं। और वो यादगारें जो है वो किसी न किसी रूप में, चाहे पिक्टोरियल सेंस में, चाहे वर्बलाइज करके या कोई आर्टिकल लिख के या कोई ट्रिब्यूट लिख के वो साझा की हुई हैं। और हर जो ऐसी ट्रिब्यूट है उसको पढ़ने में बहुत ही अपने किस्म का एक मज़ा है, एक अलग ही एक यादगार, एक नॉस्टैल्जिया है, एक टीस सी है मन के अंदर उन टीचर्स को, उन लोगों को याद करके जिन लोगों ने हमारी जो आज जो हम हैं, जैसे भी हैं, उनको शेप दी, उनको एक आकार दिया और उनकी सोच जो है वो उसमें एक ख़ासा परिवर्तन फॉर द पॉजिटिव साइड लेके आए। और कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद, कोई भी अध्यापक आपको कभी कोई गलत चीज़ नहीं सिखाता है। ये एक ऐसी बात है जो किसी भी टीचर के बारे में, अन्यथा वो टीचर नहीं है। जो अगर कोई आपको कोई ऐसी शिक्षा दे जो आपके लिए अच्छी ना हो, सार्थक ना हो, आपकी शिपिंग अप ना करे, आपको ग्रूमिंग प्रॉपर ना दे पाए, आपको गाइड ना करे, आपको एक फ़िलासफ़िकल डिटैचमेंट रख के, दूर रह के भी आपको इंस्पिरेशन देती रहे, ऐसा एक टीचर का रुतबा है। और हमारे यहाँ तो जैसे कहावत भी है, गुरुर् विष्णु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यानी जो गुरु हैं वो बनाने वाले भी हैं, बिगाड़ने वाले भी हैं, संरक्षक भी हैं, पालक भी हैं, पोषक भी हैं। और उन्हीं गुरुओं को, उन्हीं अध्यापकों को, उस्तादों को हम आज के दिन नमन करते हैं और हमेशा ही करते हैं। आज के दिन तो एक प्रतीक है, लेकिन हमें हमेशा ही करते हैं हम लोग। लेकिन टीचर्स को उचित सम्मान दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं अपने आसपास के माहौल में। और ये बात देखने लायक है कि इंडिविजुअली आप व्यक्तिगत रूप से तो कृतज्ञ रहते हैं और कृतार्थ समझते हैं अपने आप को, लेकिन कई बार जब ग्रुप में बैठते हैं तो उन्हीं टीचर्स का हम लोग मजाक भी उड़ाते हैं। वो एक जो है ना, वो लाइट सी एक साइड है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की। और हमारे यहाँ तो जैसे गुरु शिष्य पद्धति जो है वो सदियों से, युगों से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने भी अपने तप में, तपस्या में और अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को ही जो है एक ऐसी परिपक्वता की तरफ ले जाते हुए, एक मैच्योरिटी की तरफ ले जाते हुए अपने जो गुरुआई है, उसका शिक्षण है, उसका एक मूर्त रूप, एक स्थूल रूप जो है देखने को मिलता है कि इस अवस्था में हम लोग उनको ले पाए जो हम लोगों ने चाहा था कि जिनको ग्रूम करें, जिनको शिक्षा दें। और थोड़ा सा लाइटर साइड पे अगर मैं ले जाऊं तो हम लोग जो है वो जैसे मैं इस पे बाद में आऊँगा कि हम लोग अपने शिक्षकों को कितना मान सम्मान देते हैं, कितना नहीं देते हैं। और जैसे मुझे एक पंजाबी की कहावत याद है। पहले ज़माने में, क्या अभी भी ट्यूशन्स तो चलती हैं, लेकिन पहले ज़माने में ट्यूटर जो है घर पे आया करते थे। आजकल ट्रेंड दूसरा है, आजकल अपने घर में पढ़ाते हैं, वहाँ 5, 7, 10, 20 बच्चों की क्लासेस लेते हैं लोग बाग। और ये वो ज़माना था जब टीचर जो है वो घर पे आके पढ़ाया करते थे। तो एक बुढ़िया
अपने पोते को बुला के पंजाबी में कहती है, वो काका जी थोड़ा मास्टर आया है। काका को तो जी लगाएंगे, लेकिन मास्टर जो है वो मास्टर जी रहेंगे। वो एक और लाइट सी ह्यूमर में मेरा थोड़ा सा स्टाइल ह्यूमर का विटी साइड का भी रहता है। सीरियस टॉपिक को यदि आप थोड़ा सा विटी ना बनाइए तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कहते हैं एक बार देहात में हरियाणा में एक जो है वो कोई शख्स आया, नदी पार कर रहा था, साइकिल पे था, तो एक भोला भाला आदमी उसके साथ से गुज़रा और जैसे ही साइकिल को उठा के नदी में से पार करने की बात आई तो उस भोले आदमी ने उसको कहा कि लाओ मैं तुम्हारा साइकिल लेके चलता हूँ। उसने ऊपर वो साइकिल उठा लिया और दोनों नदी पार करने के लिए चलने लगे। तो जब बीच में पहुँच गए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हरियाणवी में है कि तू कोई पटवारी है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो पटवारी नहीं हूँ। तो वो उठाए साइकिल को, फिर कहता है कि तू कोई पुलिस वाला है? तो वो कहता है नहीं भैया, मैं तो पुलिस वाला भी नहीं हूँ। तो फिर उसने उठाए पूछा कि तो फिर तू कौन है? उसने कहा भैया मैं तो एक मास्टर हूँ। वो मास्टर कहते ही उसने वो पानी में गुड़च करके जो है वो साइकिल फेंक दी। सो हमारे समाज में टीचर्स की, मास्टर्स की, गुरुओं की जो है वो मान सम्मान हम लोग नहीं दे पाते हैं। इंडिविजुअली देते हैं बट एज ए ग्रुप, एज ए रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन वो उसमें नहीं होता। थोड़ा सा जो है वो बदलाव भी आया है, थोड़ा सा टीचर्स भी अब वो डेडिकेशन नहीं दिखाते हैं जो किसी ज़माने में हिस्टोरिकली वी हैड नोन। आज का टीचर जो है वो, अब मैं टीचर्स के हक़ की भी बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा जो होम ट्रूथ्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा। और वो होम ट्रूथ्स ये हैं कि टीचर्स अपने बच्चों में क्रिएटिविटी प्रोवोक नहीं करते हैं। क्रिएटिविटी को प्रोवोक करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं आजकल मैं शायरी लिखता हूँ, मैं पोएम्स लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, किसी तरह से भी लिखता हूँ मान लीजिए, तो मेरा वो सारा का सारा श्रेय मेरे एक टीचर कॉन्वेंट, करनाल कॉन्वेंट में हुआ करती थी मिसेस फैके, और मैं उनको देता हूँ। वो हिंदी की मेरी टीचर थी। अदर टीचर्स वर मेनली नन्स, क्रिश्चियंस, नोबल क्रिश्चियन सोल्स एंड सिस्टर्स एंड मदर्स वी यूज्ड टू कॉल देम। लेकिन मिसेस फैके ने जो मुझे एक बार ये कहा था कि सारी क्लास को कहा था कि कोई आप 4 लाइनें लयबद्ध लिख के लेके आइए जो एक कविता का रूप ले लें। और मुझे याद है मैंने पहले ही अटेम्प्ट में 6 स्टेंजाज की एक कविता लिखी थी, उसमें छोटा मोटा बदलाव मिसेस फैके ने किया था। और वो कविता आज तक भी मुझे लगता है कि दैट वाज कैटेपुल्टिंग। वो एक ऐसा एजेंट था कि जिसने हर तरह की सोच को, चाहे आप उसको कविताई कहिए, शायरी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक सोच भी शायराना हो जाती है, बात करने का अंदाज़ भी शायराना हो जाता है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी शायराना जो है वो तबीयत की एक जो है वो झलक मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको अर्ली ऑन व्हेन यू आर कॉट यंग, तब आपको थोड़ा सा ग्रूमिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोवोकेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंस्पिरेशन देनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको गाइडेंस भी देनी पड़ेगी। अब देखिए कोई बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आज के टीचर्स तो हिंदी भी ऐसे पढ़ाती हैं अंग्रेज़ी में। लुक हियर चिल्ड्रन, आ हैज़ ए मात्रा, आ डजंट हैव ए मात्रा। Now look at you. You are teaching Hindi to a student, to a child, and you are telling the child that look here, a has a matra and a doesn't have a matra. Probably हमारा कट थ्रोट जो कंपटीशन है उसमें अंग्रेज़ी की जो महत्ता कम नहीं है। अंग्रेज़ी का ही ज़माना है, अंग्रेज़ी में ही कॉम्पिटिशन्स हैं, अंग्रेज़ी में ही कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और बहुत आ गई हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो हमारे सबकॉन्टिनेंटल माइंड में जो बर्र सगीर, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, ये जितना भी सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, इसमें आज भी अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती है। चलिए जो कुछ भी है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो क्रिएटिविटी प्रोवोक करने का तरीका है, जो भाषा की शुद्धता है,
उसका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोल है। अब मैं आता हूँ आज का मैं टॉपिक जो आखिर में 10-15 मिनट लूँगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जस्ट स्टे ट्यून्ड बिकॉज मैं अपने टीचर्स की कुछ यादें आपके साथ साझा करूँगा। अभी तक जो लोग आए हैं, अभी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ उससे पहले, अभी तक जो लोग आए हैं, लेट मी थैंक देम ऑल। प्रियंका लांबा, मनदीप मकोल, मुकेश देवगुन, डॉक्टर अनीता, राहुल बत्रा, सुशील लांबा एंड बबली ऑफ कोर्स, संजीव अरोरा, प्रिंसिपल भूपेंद्र सर, शालिनी कश्यप, thank you so much for chipping in today. Happy Teachers Day to you all. I know most of you are teachers. प्रिंसिपल भूपेंद्र तो बहुत से टीचर्स के लिए ही एक प्रेरणा का स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है। लेकिन आज के दिन दोस्तों, आज टीचर्स डे के दिन मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहूँगा और वो ये है कि आज के कोविड के संदर्भ में यदि आप टीचर्स को देखते हैं उसी चश्मे से जिससे आप कोविड से पहले देखा करते थे, तो बराए मेहरबानी उस चीज़ को छोड़ दीजिए। उसका कारण ये है कि देखिए, आपके आज के टीचर्स जो हैं वो एक बच्चे को पढ़ा दें, 2 बच्चों को पढ़ा दें, जो मैक्सिमम इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल स्टूडेंट टीचर रेशो मानी गई है, इवन एट वट एवर स्टेज, वो 1 से ज़्यादा 20-25 तक की मानी गई है कि एक टीचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 25 लोग, वो भी एडल्ट्स अगर हैं, उनकी समझ का मादा अलग होता है, लेकिन किसी भी क्लास का आउट ग्रो कर जाना इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और हम आज के दिन देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग का हमारे टीचर्स को ना तो कोई एक्सपीरियंस रहा है, ना ही कोई ऐसा उनको ट्रेनिंग दी गई है। दे हैव बीन आस्क्ड abruptly to interact with their students, to give lessons to their students, to give them exams, and to impart education. It's hell of a difficult job. Moreover, आप जब बच्चे के साथ अपने कंप्यूटर पे जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो आप उसके साथ बैठते हैं, कई बार देखा गया है। अब टीचर को ये आदत नहीं है कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उसके माँ बाप भी उनका टीचर की इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन का साथ ही साथ एनालाइज कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट एट द सेम टाइम एक टीचर है 40-40 लोगों को एजुकेशन ऑनलाइन इम्पार्ट कर रहा है। इट्स जस्ट अ वन साइडेड स्टोरी। दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड एज येट। देयर आर नो फिक्स्ड modules, there are no fixed formats. They have been asked, and I have known some people who have not even been given internet connectivity. They are using their own phones, own laptops, own data on their computers and laptops to take care of their students, to cover up the syllabus. अब उनसे आप ये तवक्को रखिए कि 1-to-1 एक ऐसी वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और आपके बच्चे को इतना होशियार बना देंगे कि वो जो नॉर्मल टाइम्स थे उनसे भी ज़्यादा अगर आगे निकल जाएगा। दिस इज़ एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देम एंड दिस इज़ आस्किंग फॉर टू मच। कोविड के टाइम में हम लोगों के जैसे होता है स्कूल्स में, फ़ीस के बारे में हम लोग अक्सर ज़्यादा बातें करते हैं कि फ़ीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा है टीचर्स का। अरे आप देखिए, टीचर्स आर नो वेयर कंसर्न अबाउट फी रेगुलेशंस। It is only either the government or the proprietor of a particular school, he or she is going to get benefited out of it. It's not the teacher. Teacher को बेचारे को खुद, और हमारे समाज में, हमारे देश में teachers are the least satisfactorily paid class. इंग्लैंड में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, हम बात करते हैं उन बच्चों से, and they take pride in saying that I am a teacher. And teachers are not only well paid, they are respected too. हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन है, और प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ज़्यादा ही। सरकारी स्कूलों में मास्टर जो है, जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें तो ये बात बहुत ही ज़्यादा
दुखदाई है कि उन टीचर्स की नियर एक्सप्लॉयटेशन होती है एंड दे आर बर्डनड टू द एक्सटेंट के उनको अपनी सेहत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. सो देर आर so many problems which the parents, as parents we must understand that yes, teachers, they are giving their best. We should not be complaining about them and about their output because we have not trained them in that scenario, in that system. Maybe if inshallah अगर 2-4-6 महीने साल 2 साल में ये कोविड की प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो we may go back to our normal times, but it is not very likely. So soon it's not going to take place. So we have to gear up. We have to pull up our socks and we have to gear up accordingly to not only take care of our teachers, but to give them their due respects and to let them adapt to the newer situation when they are supposed to be not interacting on one-to-one basis physically as they do in the classrooms, but online, which has its own challenges, and you can't give attention only to the monitor. In a class, if you are having an eyeball to eyeball contact with the students, then it makes a lot of difference. You can take care of each and every one whosoever there is there in your group, but in a monitor, on a screen, you cannot have an eyeball to eyeball contact with the students, and you cannot even imagine or guess or gauge कि इसकी अंडरस्टैंडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज़ आई है या नहीं आई है. एंड अगर नहीं आई है तो हाउ टू टेक केयर ऑफ द वीकेस्ट लिंक इन द चेन, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. That is a problem we must appreciate, and we must adapt ourselves to, and let the teachers adapt themselves to the newer norms. Sangeeta Pukhraj says, good point, teachers are not well trained in teaching a new method of so-called online. Yeah, you are there. Very rightly you said it. 1 to 20 is 1 to 20, that is the international standard, sir. All right. मैंने कुछ अरसा पहले ट्रिब्यून के लिए एक आर्टिकल लिखा था, टू माई मैम्स एंड सर्स. अब थोड़ा सा मैं सीरियस साइड से थोड़ा आपको लाइट साइड पे ले चलता हूँ, और इसमें मैं आपको बतलाऊँगा कि मेरे उन टीचर्स की क्या मेरे साथ इंटरेक्शन रही है, क्या मज़ेदार बातें रही हैं, क्या हम लोग कैसे हम लोग उनको याद करते हैं. और स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन व्हेन आई थॉट आई वाज बीइंग ट्यूटर्ड और टॉट और ग्रूम्ड, or my skills were being honed, or I was being led on to light. Tamso ma jyotirgamaya. So I wrote an article for the Tribune which was titled as "To My Ma'ams and Sirs." Well, I start reading my article, and बीच में आपको हंसाने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगा. Miss Sandhu, a judge's sister. I thought I had a crush on her in my first standard. Now you can blame it on me. A boy of 4-5 years would have a crush on his teacher or not. But yes, I did have a crush on my teacher. I thought she liked me the most, and I thought I liked her the most. Mrs. Narang, she taught us Punjabi, and I remember her Ura Eda Idi. Uda Ada Edi is the alphabet of Punjabi, and whenever she used to teach us, I have studied Punjabi, I can read Punjabi, I can sort of write also Punjabi, but I can make out. And वो मेरे मामा जी दे कोल एक साइकिल है, उस साइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੀ है, उस घंटी ਨੂੰ जब बजा देंगे ने वो टन टन कर दी है. इस तरह का एक्सेंट उनका था. And she taught us पंजाबी अर्ली ऑन, लॉन्ग बैक. आजकल तो पंजाबी शायद पता नहीं हरियाणा के स्कूल्स में पढ़ाते हैं नहीं, पंजाब की तो खैर ऑफिशियल लैंग्वेज है. मिसेस कश्यप थी एक. द वे शी कंडक्टेड एंड कैरिड हर सेल्फ, मूविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल स्टडीज. Yes, I remember Mrs. Kashyap. She used to have a sari draped around her in the most remarkable fashion of aficionado.
fashion. And then there was one Mrs. Single, और मिसेस सिंगल जो है वो अंग्रेज़ी हमें पढ़ाती थी, और मैंने लिखा है मिसेस सिंगल, माई बैड इंग्लिश कैनॉट बी ब्लेम्ड ऑन हर, फॉर शी हैड द रेनन मार्टिन इन हर ब्लड. रेनन मार्टिन ग्रामर की एक बुक का नाम आपको मालूम होगा. आई ओनली टेस्टेड हर काइंडलीनेस. शी वॉज सच अ मदरली मेट्रन, लाइक matron is a harsh word for mother, but yes, she treated us with utmost diligence and care and concern. और मिसेस सिंगल ने जो हमें ग्रामर सिखाई थी वो आज तक भी काम आ रही है. हालांकि एमए इंग्लिश करते हुए जो है वो कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मेरी लिंग्विस्टिक्स में अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जो उनके जो बेसिक्स जो मिसेस सिंगल ने पढ़ा दी, दोज बेसिक्स आर स्टिल with me. Mrs. Prabha physically challenged but was fairly intimidating as a principal. Only saving grace, her son Sunny, a little slow-witted than me, studied with me and ate the rusks in the school shop dry. Mrs. Prabha ka Renan Martin sir, yes, has been your favorite, and it has been a favorite with everybody whosoever belonged to those eras which are gone by. I don't know these days whether the middle high school children, if they even know what is Renan Martin. So Mrs. Prabha का एक बेटा होता था सनी, वो हमारी क्लास में पढ़ता था, और आदत थी उसको जो रस होते हैं, रस को सूखा रस खाने की. 7 या 10 पैसे का रस मिला करता था, एंड ही यूज्ड टू जस्ट खाता रहता था. उनके घर भी हम लोग कभी चले जाया करते थे. हमारा हैप्पी नर्सरी स्कूल जींद में हुआ करता था, उसकी वो प्रिंसिपल थी. तो शायद 2 कमरों के एक छोटे से अपार्टमेंट में माँ बेटा दोनों रहा करते थे. शी वॉज हैंडीकैप्ड, शी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन सम एक्सीडेंट. न केवल टीचर, हम लोगों ने स्कूल की माई भी होती थी, वो भी हमें उतनी ही जो है प्यारी लगती थी, वही उतनी उनके लिए हम उतने ही अजीज़ थे. और जैसे मैं तो बहुत ही किंडरगार्टन KG1 KG2 इससे फर्स्ट क्लास यहाँ से शुरू किया था, तो हमारे तो कपड़े भी कई बार जो है ना फंक्शंस में वो माइयाँ और टीचर्स जो वो बदल दिया करती थी. हमें कोई तो उस चीज़ का किसी तरह की कोई शर्म नहीं होती थी. Ganga and Kala Masis, we used to call them Masis. Ganga and Kala Masis had us in spins, but we had great respect for them, for they at times addressed us as betas and betis and also touched us unlike the teachers. Ganga Mai often helped us change our costumes, including knickers on school functions. निमी शर्मा से स्कूल टाइम मेमोरीज गोल्डन पीरियड इन लाइफ, आपने बहुत कुछ याद दिलवा दिया. थैंक यू सो मच मैडम. मिस्टर बिशन दास taught us maths. He had all his formulas in his पगड़ी. Yes, डॉक्टर राधा कृष्णन टाइप. He was such a guy. वो जो है पगड़ी पहन के आया करते थे उस ज़माने में. और हालांकि कोई बहुत ज़्यादा हमारा ऐसा गवर्नमेंट स्कूल या उस तरह का स्कूल नहीं था. इट वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, द ओनली वन इन दोज डेज इन प्रॉब्ली हरियाणा. वो राधा कृष्ण की तरह की जो है वो राष्ट्रपति जी की तरह की पगड़ी बांधते थे, और हमें लगता था कि सारे फार्मूले जितने भी हैं बीज गणित के, अरिथमेटिक, इसके सारे के सारे उनके पगड़ी में ही जो है वो होते हैं. मिस्टर मल्होत्रा, ज्योग्राफी, हिज कैरेज इंक्लूडेड, covered only a little more than Patiala, from where he used to get telegrams to reach home urgently. हमें लगता था मिस्टर मल्होत्रा जो है वो बड़े फ्रेंडली थे हमारे साथ. थोड़ा बॉयज़ वी हैड grown up, and he belonged to Patiala. He lived in a small room in our city, but we used to hear so many things about him from his family's side. Sometimes his mother would not be well, and there would be a telegram coming all the way to landing with him. पोस्टमैन देता था, स्कूल में भी देता था, और उसमें अक्सर लिखा होता था मदर नॉट वेल, सीरियस, कम होम, और ये होता था. हम लोग उनके घर भी जाया करते थे कई बार मिस्टर मल्होत्रा के. देन फॉर सम टाइम आफ्टर हैविंग लेफ्ट दिस स्कूल आई शिफ्टेड ओवर टू द करनाल कॉन्वेंट, and Mother Superior
Yes, that's how we knew her appellation. What name she was called by, not to be asked, probably Sister Kazuria. Sister Valentine taught us Shakespeare and almost enacted the bard. She never gave me a beating since I posted a letter on a sly, given to me by her, meant for someone I don't know, but she knew. अब ये टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिश्ता है जो थोड़ा सा मुझे लगता है अजीब सा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्यों नहीं मारती थी. सिस्टर वैलेंटाइन थी, अंग्रेज़ी पढ़ाती थी और she used to carry a baton in her hands, and she was known to be giving sound beating to people who were found erring somewhere, and but she never gave me a beating, I remember. और मुझे ये भी याद है कि एक बार उन्होंने मुझे एक इनलाइन लेटर दिया था पोस्ट करने के लिए, with a promise that I will not tell anything to anybody about the letter. But before that also she had very good a corner for me in her heart. I don't know why, but yes, वो जब भी हमें पढ़ाती थी जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ वेनिस, हमने सातवीं में पढ़ दिए थे पूरी फुल लेंथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड डिकेंस अदर स्टोरीज, वो Tale of Two Cities. So as a growing up child, I and everybody else has that curiosity. So हमें जैसे टेक्स्ट में देखते थे Antonio and Portia, they come and एक बाद में लिखा होता था they kiss. अब हम ये सोचते थे कि जैसे टीचर पढ़ा रही है, जैसे ये सारा टेक्स्ट पढ़ रही है तो they kiss भी बोलेगी. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिस्टर वैलेंटाइन लास्ट फुल स्टॉप तक आके जो पार्ट था ब्रैकेट्स में लिखा होता था दे किस, वहाँ पे आके रुक जाती थी, एंड शी वुड टर्न द पेज मच टू आवर डिस्प्लेशर. हमें लगता नहीं था कि उनको ऐसा ओमिट कर देना चाहिए था. दीज आर अर्ली लाइफ इम्प्रेशंस ऑन pupils or on a growing up boy, teenager's mind. Mr. Sani, oh my God, he came on a lady's cycle and looked like Jitendra, just walking out of Ashoka Talkies and doing his Jeene Ki Raah. Must have been a view model for nearly half a dozen generations of our convent. Mr. Sani थे बहुत ही, he was a strict Martinet and strict disciplinarian. हर एक स्कूल में जैसे कहीं ना कहीं कोई टीचर ऐसे हुआ करते हैं जिनसे सारा स्कूल डरता है, और यदि आपके बस में कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो उस टीचर को बुलाया जाता है. एंड मिस्टर सैनी वॉज दिस काइंड ऑफ ए पर्सन, है वेरी स्मार्ट गाय, ही लुक्ड लाइक जितेंद्र. और उन दिनों जीने की राह और ये फिल्में आई थी अशोका थिएटर में करनाल में लगी थी, और बिल्कुल हमें लगता था कि जितेंद्र जैसे अशोका टाकिस से बाहर आके और लेडीज साइकिल पे चल के हमारे कॉन्वेंट में जाया करते थे. मिस्टर सोनी, his shouting capabilities disturbed all the molecules in his lab. Now I must tell you that certain things in a child's mind are so much influenced by a teacher's way of teaching that his life can be changed. And it happened with me. My parents wanted me to become a doctor. I also liked science subjects. Equally well, I liked history, geography, and political science and other humanities subjects. But हुआ क्या कि जब मैंने साइंस ऑप्शन दिया तो मिस्टर सोनी जो करनाल कॉन्वेंट में थे, उनकी मैंने शायद 3-4 क्लासेस मिस कर दी. और वैसे भी मुझे लेबोरेटरी में जाके जो स्मेल थी मेरी सीधी दिमाग में चढ़ जाया करती थी, मुझे एकदम सरदर्द हो जाया करता था. एंड आई कुडंट कोप अप विद दैट सिचुएशन, विद दैट एम्बियंस, विद दैट एनवायरनमेंट, विद दैट एटमॉस्फेयर. मोर सो मिस्टर सोनीज कंडक्ट वाज सो नॉन-शैलेंट, और वो इतने ऐसे पढ़ाते थे कि जैसे किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बिल्कुल ही केमिस्ट्री के टीचर थे, लेकिन अनकेमिस्ट्री लाइक उनकी जो है वो
स्टाइल था, थोड़ा सा मुझे ड्राई लगता था। इसीलिए जैसे ही जैसे मैं उनकी क्लास में लैब में एंटर करता था, एक साइकोलॉजी है उस ज़माने, एक उस एज के बच्चे की, तो मेरे सर में दर्द हो जाना, एंड एवरी वर्ड दैट मिस्टर सोनी स्पोक hit me like a hammer, and that kept me stroking, with the result that I had to change my stream and I had to opt for humanities. So एक बच्चा जिसको साइंस की पढ़ाई करनी थी, उसकी स्ट्रीम चेंज हो गई बिकॉज वो अपने आप को अडेप्ट शायद नहीं कर पाया, ना ही टीचर ने देखा कि ये कहाँ दिक्कत कर रहा है बच्चा और क्या इसको गाइडेंस दी जाए। बहरहाल Mr. Ram Singh, he was a games teacher. Mr. Ram Singh, Ruby had the guts to tell him on being caught by her flowing locks, "Excuse me, sir, I have come of age." And he dealt with her more severely. गेम सर हमारे हुआ करते थे मिस्टर राम सिंह। रूबी एक लड़की थी हमारी क्लास में जो एक कर्नल की बेटी थी और अच्छी फायर ब्रांड बट टॉम बॉयश। बट हुआ क्या कि बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरी और राजन की 2 टीम्स थी, 7-8 लड़कियाँ उनकी तरफ थी, 7-8 लड़कियाँ हमारी तरफ थी, और वो कुछ गलती की रूबी ने और गेम सर राम सिंह ने उसको एक चपत लगा दी। एंड तब उसने कहा कि सर आई हैव कम ऑफ एज। अब उस ज़माने में देखिए टीचर और टॉट का रिश्ता ऐसा होता था कि इट वॉज़ अ ग्रेट इंसिन्यूएशन, इट वॉज़ अ ग्रेट इंसल्ट। अगर ये देखा जाए कि बच्ची जवान है या लड़की जवान हो गई तो उसको मारना किसी उद्देश्य से होगा मेल टीचर का। वहाँ कॉन्वेंट में हमारे डस्टर्स से पिटाई होती थी, इवन गर्ल्स की होती थी। सो आजकल तो डिफरेंट ट्रेंड्स हो गए हैं, बट येस रूबी हैड द गट्स टू टेल मिस्टर राम सिंह, सर आई हैव कम ऑफ एज। बट जैसे ही उसने कहा आई हैव कम ऑफ एज तो सर गेम सर ने 3-4 चपत उसको और ज़्यादा जड़ दी। Those were the times when we did not mind all this, you know. Mr. Dikshit, whose daughter, Dr. Alka, met me some time back. She is my Facebook friend also, works in a college in Ambala. He used to be a colossus of political science, and the way he could refer to Mrs. Gandhi in those days was his forte only as a teacher. हुआ क्या कि प्री यूनिवर्सिटी में वो मेरे टीचर थे पॉलिटिकल साइंस की, और जैसे गूंजती थी उनकी आवाज़, दूसरी क्लास के कई बार बच्चे और टीचर्स कहलवा के भिजवाया करते थे कि साहब थोड़ा सा रहम कीजिए, वो क्लास डिस्टर्ब हो रही है। एंड मिस्टर दीक्षित लेटर ऑन ही बिकेम प्रिंसिपल ऑफ DAV कॉलेज इन करनाल फॉर अबाउट 25 लॉन्ग ईयर्स, एंड नाउ ही इज़ सिंस रिटायर्ड। वो मेरे हॉस्टल में अक्सर आते थे, और एक बार जब उन्होंने मुझे हॉस्टल में उस ज़माने में प्री यूनिवर्सिटी में ट्रिब्यून अखबार पढ़ते देखा था, तो he made a special mention of this, that this boy he reads a newspaper, an English newspaper, and is updated। और वो मुझे बाद में मैं करनाल में IG हुआ तो करनाल में ही वो सेटल्ड थे, उन्होंने मुझे एक फंक्शन में बुलाया। कितना अच्छा मुझे लगा होगा वो तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा उन्हें लगा होगा कि उनका एक स्टूडेंट जो है वो आज करनाल का रेंज का पुलिस चीफ है और बाद में और ज़्यादा जो है वो मेडलियंस हासिल करेगा। सो ही वॉज फेयरली प्राउड। और जो प्रोफेसर दीक्षित थे वो ईश्वर उनकी लंबी आयु करे, अभी भी स्वस्थ हैं। मिस्टर शर्मा, he always asked me to mimic Devanand. I used to mimic Devanand and many other actors on youth festivals. So Mr. शर्मा को और कुछ नहीं होता था, वो खाली जब लगता था कि अब या तो सिलेबस थोड़ा सा अर्ली ख़त्म हो गया है या क्लास में 5-7 मिनट रहते हैं तो ही वुड कॉल मी, और मुझे देवानंद जो है वो उसकी एक्टिंग करने के लिए बोला करते थे। एंड आई ऑल्सो डिडंट माइंड acting and mimicking Devanand. Mr. Brij Bihari, then and even today, having pink cheeks, taught us more about the style of Dilip Kumar and less of history. RKSD कॉलेज में मैं चला गया तो प्रोफेसर ब्रिज बिहारी थे, लंबी आयु उम्र उनकी ईश्वर करे। ही हैड पिंक चीक्स, और वो दिलीप कुमार के मुझसे भी बड़े ज़्यादा फ़ैन थे, और शायद यही कारण था कि मैं जैसे बाबूजी
के इन्फ्लुएंस में दिलीप कुमार को बहुत पसंद करता था, तो मुझे ब्रज बिहारी भी बहुत अच्छे टीचर लगते थे और बहुत से उन्होंने हमसे ड्रामाज करवाए और ड्रामाज में हमारी जो है वो कमेंडेशंस आई। हम लोग भिवानी में और पानीपत में ट्रॉफीज़ लेके आए थे। उसी कॉलेज में मिस्टर राणा प्रताप गन्नौरी थे, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्स एंड हिज मास्टर्स इन 3 लैंग्वेजेस। डॉक्टर राणा प्रताप गन्नौरी अभी भी हैं, वो सेहतयाब हैं, गन्नौर से थे, आजकल शायद दिल्ली में रहते हैं। बहुत ही अच्छे शायर हैं। उर्दू और हिंदी में उन्होंने MA की हुई थी और वो भी प्रोफेसर ब्रज बिहारी की तरह से हमारे ड्रामाज वगैरह में शामिल हुआ करते हैं। नाउ द सीन शिफ्ट्स टू रोहतक MD यूनिवर्सिटी वेयर आई डिड माई MA इन इंग्लिश लिटरेचर। वहाँ हमें मिले प्रोफेसर चावला। Mr. Chawla, an Oxonian, would out of a class of 50 catch only one student's eyeballs and pillow him or her the entire lecture on Chaucer. He called Nightingale Nightingala, as was prevalent in 14th century. Oxford से पढ़े हुए थे डॉक्टर चावला। प्रॉब्ली ही वॉज ओनली अ ग्रेजुएट, कोई MA की उस ज़माने में या PhD की या MPhil की या डिसर्टेशंस की शायद ज़रूरत नहीं होती होगी, बट ही वॉज आर टीचर पार एक्सेलेंस। काफ़ी एजेड थे और बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज़ बयां, और जब पढ़ाते थे तो अक्सर नाइटिंगेल को निघटिंगाला, ऑफन को ऑफ्टेन, और वही प्रोनाउंसिएशन जो उस ज़माने में 14th सेंचुरी में रही होगी उसी के साथ जो है वो पढ़ाया करते थे। और 50-60 की क्लास में एक बच्चे के साथ आंखें एंगेज कर लिया करते थे, चाहे लड़की हो या लड़का, सारा का सारा लेक्चर उसी को पिला देते थे। उनके आसपास क्या हो रहा है प्रोफेसर चावला के उन्हें कुछ पता नहीं होता था, अगर होता भी था तो वो नज़रअंदाज कर देते थे। किसी ने उठ के जाना है चले जाइए, जिसने आके बैठना है बैठ जाइए। ही वाज सच काइंड ऑफ अ पर्सन। देन कम्स मिस्टर अश्क, बिमल कृष्ण अश्क। Mr. Ashk spoke so chaste English while his Urdu lined him up with the Titans. The way he could prolong the seduction scene by Lady Booby in Henry Fielding's Joseph Andrews was his personal art. वो बिमल कृष्ण अश्क जो है ना बहुत ही अच्छे एक शायर हमारे हुए हैं। वो हमें नावल पढ़ाते थे और उनकी खासियत ये थी कि जो हेनरी फील्डिंग का नावल था जोसेफ एंड्रूज, उसमें एक सीन था जब लेडी बूबी जो है वो सिड्यूस करती है यंग 18 ईयर्स ओल्ड जोसेफ एंड्रूज को। जो सिडक्शन सीन था उसको और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते थे, और वो प्रोलॉन्ग करने में जो है वो दी गर्ल्स दे केप्ट सिटिंग विद देयर आइज डिप्ड डाउन टू द फ्लोर एंड द बॉयज़ दे यूज्ड टू हैव देयर लाफ्टर एंड गिगलिंग एंड ऑल दैट। सो मिस्टर अश्क जो है वो बहुत ही उम्दा एक शायर भी और बहुत उम्दा इंसान भी और बहुत ही उम्दा एक टीचर भी थे। मिस्टर रतन, ऑल फियर्ड ही माइट कॉल हिज वाइफ टू बेटा, गर्ल्स नियरली swooned seeing him। हमारी क्लास की जो लड़कियां थी वो प्रोफेसर रतन पे बहुत मरती थी। हमारी ही क्लास की नहीं, शायद उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और बाद में उनके जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे क्लासमेट्स थे, वो उनसे सीनियर हो गए और प्रॉब्ली बेचारे रतन साहब ने शायद PhD नहीं की हुई थी या क्या दिक्कत थी, तो वो थोड़ा सा पिछड़ गए। बट ही वॉज सच अ कलरफुल मैन, कलरफुल इन द सेंस दैट ही ऑलवेज गेव अस इनफ टाइम टू सिंग एंड चैट एंड चुटकुलेबाजी, एंड he always used to smile and had he used to wear वो ज़माने थे बेल बॉटम्स के और ये चौड़ी चौड़ी मोहरियों वाली पैंटें पहनने के, बेल बॉटम्स टाइप्स, लेकिन वो हमेशा अपना वही जो है ना ड्रेन पाइप टाइप जो है वो सिगरेट टाइप पहनते थे, और प्रॉब्ली दिस वाज द रीज़न। और कई बार जो हवाई चप्पल है उसको पहन के घर से अपना यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए आ जाया करते थे। और उनकी आदत ये थी कि हर एक को बेटा कहते थे। और वो MA इंग्लिश में तो काफ़ी पढ़े, काफ़ी मैच्योर लोग आ जाते हैं, लड़कियां भी मैच्योर होती हैं, तो हमें तो चलो बेटा कह देते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट हर एक लड़की को ही वो
बेटा बेटा कह के संबोधित किया करते थे। और हमें लगता था कि जब इनकी शादी होगी, वो 30-35 साल तक कुंवारे ही रहे थे, तो हम ये कहा करते थे कि जब उनकी शादी होगी तो कहीं अपनी बीवी को भी जो है ना बेटा बेटा कह के न बुलाएं। Mr. Sushil, a perfect gentleman who had to talk about Mephistopheles all the time. He was a perfectly dressed man and Mr. Sushil जो है modern English literature हमें पढ़ाते थे। Mephistopheles, Lucifer, ये उनके characters होते थे। अब Mr. Kalia, his linguistics could never make the Andes of Rohtak. Andes tell an S from an ash or F from off. After 30 years I received a letter. मिस्टर कालिया लिंग्विस्टिक्स के हमारे टीचर थे और वो जैसे हरियाणा में तकरीबन स को श बोल देते हैं, श को स बोल देते हैं, शराब को शराब कहेंगे, स्कूल को स्कूल कहेंगे। सो ही यूज्ड टू ट्राई एंड इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ everyone around, and though he was a bald man, he had lost his crowning glory early on, but then he used to say that I am the most handsomest man around. So we had a hearty laugh at Mr. Kalia. आगे मैं पढ़ता हूँ कि after 30 years I received a letter from him appreciating my middle writing and in his own beautiful hand. In fact हुआ क्या कि वो जैसे मेरी मिडल्स लिखने की बहुत शुरू से कोई 35-40 बरस से मैं मिडल्स लिख रहा हूँ। सो मेरे मिडल्स को वो अपनी क्लास में कॉम्पोजिशन के लिए अपने स्टूडेंट्स को दिया करते थे। और एक दिन मुझे उनके हाथ का लिखा हुआ बाद में करीबन 25 साल बाद में एक लेटर मिला कि राजवीर, दिस इज़ अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट। एंड नीचे जब मैंने देखा कि ए कालिया कृष्ण केवलानंद कालिया, आई वॉज थ्रिल्ड, आई हैड गुड गूज बम्प्स, felt कि my teacher remembering me after 25 years and writing me a letter in his own beautiful hand and recalling the times जब हम लोग जो है वो उनसे पढ़ा करते थे। आजकल भी सेहतयाब हैं, मेरे फेसबुक पे भी फ्रेंड हैं डॉक्टर केवलानंद कालिया, और दिनेश ददीची भी अच्छे से वाकिफ़ हैं उनसे। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर D.S. मैनी, the brilliant teacher of American. Yes, sir. Yes, he was a great teacher. Mr. Garewal, simplest of them, who had Shakespeare dance for him, and Dr. Faustus turned his head away from Sweet Helen to listen to him. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. And was this the face that burned the towers of Ilium? ये जब पढ़ाते थे डॉक्टर गरेवाल। शेक्सपियर पे डॉक्टर स्वरूप सिंह के बाद डॉक्टर गरेवाल एक अथॉरिटी थे हरियाणा में, एंड ही वॉज अ टीचर पार एक्सेलेंस। मिस्टर दहिया, द अमेरिकन एक्सेंट suited him as naturally as his being a local did not. His ladder through the birches has all the steps to climb in praise of him. He was a roly-poly kind, and later on he became Vice Chancellor of Kurukshetra University, Dr. Bhim Singh Dahiya. Again, he is probably chairman or something like that of the present day Shakespeare Society, probably in Haryana or so. Dr. Dahiya भी Birches American literature हमें पढ़ाते थे. Once it so happened that he got elevated to the post of registrar of our university, and it so happened that somebody attacked him in his own office. और हमें याद है उनको अटैक किया गया था चाकू से या तलवार से। फिर हम उनको देखने के लिए मेडिकल कॉलेज में गए थे। डॉक्टर दहिया, वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे प्रोफेसर V.K. आहूजा मिले, हु कैन से ही नोज द लॉ इज एन एस। लॉ पढ़ाते थे हमें, तो ही यूज्ड टू से दैट लॉ इज एन एस, एंड डेफिनेटली लॉ इज एन एस। Kana Subramaniam, my mentor in journalism and a great friend of Khushwant Singh, referred to me to Anish Jung of Youth Times to fear a woman journalist for all my life. हुआ क्या कि काना सुब्रमण्यम ने मुझे एक लेटर दिया। अनीश जंग एक यूथ टाइम्स की एडिटर हुआ करती थी, और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था मुझे किसी जॉब के लिए, और उन्होंने लिखा हुआ था, हियर इज़ राजवीर देसवाल, ही राइट्स टॉलरेबली वेल। सो टॉलरेबली वेल का एक लेटर लेके मैं जब अनीश जंग के पास पहुंचा,
तो उनके होठों से सिगरेट लटक रही थी एंड शी वाज वेयरिंग जीन्स एंड टॉप एंड आई वाज नॉट accustomed to this kind of person who would be your boss, and she literally threw the recommendation letter in my face and said कि if you had come with a couple of articles prepared and written by you, I would have appreciated. No recommendations are needed in the world of journalism. And thereafter I never carried any letter of recommendation from anybody. Mr. Sethi taught me to be workably honest in police, then my mentor, then my guru in police. Two gurus, they were there, Mr. Vasudeva or Mr. Koshi. Mr. Koshi again is here, a Facebook friend. इन लोगों ने मुझे पुलिस में अच्छा बुरा जो है वो ग्रूम किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस डिपार्टमेंट से बिना किसी दाग के और 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस मेडल लेके अपने घर चला जाऊं। और यही सब कुछ हुआ ज़िंदगी में, जो मेरे टीचर्स के साथ वास्ता रहा, राबता रहा, आज भी है कुछ लोगों के साथ। जब भी मिलता हूं मन करता है इनको नमन करूं, इनके पैर छू लूं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। एक बार मैं एसपी सोनीपत था तो हम लोग किसी फंक्शन में बैठे थे और मैंने अनोइंगली वैसे ही पीछे ऐसे गर्दन घुमाई तो एक शख्स मुझे बहुत ही जाने पहचाने से लगे और मैं सोचता रहा कि कौन है। और जैसे ही अनाउंसर ने उनका नाम पुकारा, प्रोफेसर सतीश मित्तल, ही यूज्ड टू टीच मी हिस्ट्री in RKSD College, Kethal, and then I looked at him and then I stood up and पीछे मैं गया और सोफे से उनको उठा के आगे लेके आया और उनको बताया कि आप मेरे टीचर रहे हैं RKSD कॉलेज में, प्रोफेसर सतीश मित्तल, अ रिनाउंड हिस्टोरियन। और वो बहुत खुश हुए। वो मुझे नहीं पहचान पाए लेकिन मैं उन्हें पहचानता था, मैं जानता था, मेरे टीचर रहे थे। सो आज भी दोस्तों लगता है कि जैसे ये टीचर्स नहीं, हमारे माँ बाप थे एक किस्म से। दे डबल्ड एज आवर पेरेंट्स एंड दे केयरफुली टेंडेड अस like they did their own children. So with this I think I should say Happy Teachers Day to you all, whoever is a teacher in this group, in this session with me, in association with me. Happy Teachers Day to you all. और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि आपके जो टीचर्स हैं, they are like friends and they are to be emulated, they are to be taken after, and they are to be trusted. They are the builders of any nation. Thank you so much. Enjoy your day. Thank you, Principal Sir. Thank you.